जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आज भी पटल पर उपस्थित हूं। मित्रों, बीच बीच में कभी जब मेरा किसी अन्य पटल पर लाइव कार्यक्रम होता है, गोष्ठी का कार्यक्रम होता है, तो उस दिन मैं आप लोगों से नहीं मिल पाता हूं। मेरी मजबूरी होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि नियमित आप लोगों से मैं जुड़ा रहूं और अपनी बात करता रहूं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे संस्कारों की। संस्कारों का कितना महत्व होता है और भावनाओं का कितना महत्व होता है। मित्रों, एक शहर में एक कार बाजार में रुकी। उसमें एक संभ्रांत पढ़ी लिखी महिला अपने सेल फोन से बात कर रही थी। उसने बात करते हुए ही अपनी एक 10-12 साल की बच्ची को कहा कि जाकर के उसके सामने बुढ़िया बैठी है, उससे सब्जी ले आ। वो बच्ची उतरी और उसने जाकर के उस महिला को कहा, ए बुढ़िया, लौकी क्या भाव है? तो सब्जी वाली माता जी ने बताया कि लौकी 30 रुपए किलो है। तो बच्ची ने मां के दिए हुए 50 रुपए निकाले और 1 किलो लौकी लेकर के माता अपनी मां के पास कार में आ गई। 20 रुपए उसने सब्जी वाली के पास ही छोड़ दिए। लेकिन जो ही मां ने, उस महिला ने कार आगे बढ़ाना चाहा, तो कार के सामने एक अन्य बच्ची आकर खड़ी हो गई और उसे संकेत से कार रोकने के लिए कहने लगी। उस महिला ने कार तो बंद नहीं की, लेकिन अपनी खिड़की का शीशा खोला और गुस्से से बोली कि ए लड़की, क्या बात है, क्यों कार रुकवा रही है? उस बच्चे ने बड़े प्रेम से कहा, मौसी, अभी आपकी बच्ची मेरी माताजी के पास सब्जी लेने गई थी और उसमें ये बचे हुए 20 रुपए हैं, ये मैं वापस देने के लिए आपको आई हूं। तो उस महिला ने भुनभुनाते हो कहा कि 20 रुपए तुम ही रख लो। उस बच्ची ने बड़े प्रेम से कहा, नहीं, हमें हमारी सब्जी के 30 रुपए ही चाहिए, ये 20 रुपए नहीं चाहिए। ये 20 रुपए आप ले लीजिए, और यदि आपको नहीं चाहिए तो किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। हमें हमारे सब्जी के ही पैसे चाहिए। और ये कहकर के उस बच्ची ने वो 20 रुपए उस संभ्रांत महिला को पकड़ा दिए और पुनः अपनी मां के पास लौट आई। उस संभ्रांत महिला को यह सब सहन नहीं हुआ और वो भुनभुनाती हुई उतर करके सब्जी की दुकान पर आई। तो उसने सुना कि सब्जी वाली अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी,
ये महिला कार से उतरकर क्यों आ रही है? तू इनसे संभ्रांत भाषा में तो पेश आई ना, कहीं तूने इनसे किसी प्रकार की अभद्रता तो नहीं करी? तो लड़की कहने लगी, माँ कैसी बात करती हो, मुझे जो आपने संस्कार दिए हैं, मुझे जो आपने सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, मैं उनसे कैसे परे हट सकती हूँ? मैंने उस मौसी से बड़े प्रेम से बात करी और बड़े सभ्यता के रूप में उन्हें 20 रुपए वापस देकर के लौट आई हूं। मित्रों, उस महिला ने उन माँ बेटी की वार्ता सुनी तो सुनकर के वो पानी पानी हो गई और सोचने लगी कि एक ये गरीब सब्जी वाली है जिसने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी सीख दी है, इसे कितनी अच्छी तरह से समझाया है, इसको व्यवहार करना सिखाया है, बात करना सिखाया है। और एक मैं पढ़ी लिखी धनवान कार वाली हूं जिसने मेरी अपनी बेटी को मैंने संस्कार नहीं दिए। वो सोच ही रही थी कि सब्जी वाले की बिटिया ने कहा, माँ अब मेरे स्कूल का समय हो गया, मैं स्कूल जा रही हूं और स्कूल समाप्त होने के बाद मैं फिर यहाँ आऊंगी और आपके काम में मैं हाथ बटाऊंगी। ये कहकर के वो बच्ची फुदकती हुई अपने स्कूल चली गई। ये देख करके उस महिला को और भी ताज्जुब हुआ कि ये बच्ची स्कूल के अलावा अपनी माँ का भी हाथ बटाती है, माँ के साथ बैठ करके सब्जी की दुकान पर काम करती है, उसकी सहायता करती है। तो मित्रों, हम कितना भी पढ़ लें, कितने भी अच्छे पद पर हमारी नौकरी लग जाए, हमें अच्छा पद प्राप्त हो जाए, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमें संस्कार नहीं है, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। क्योंकि पैसा और पद ये समय के अनुसार चलते हैं। समय आने पर बड़े बड़े पद समाप्त हो जाते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात मनुष्य उसी कैटेगरी में आ जाता है जिस कैटेगरी में एक 10वीं पास चतुर्सेनी कर्मचारी हो या उस पद पर उसके मातहत काम करने वाला पीए हो या बाबू हो। ये सब जब रिटायर हो जाते हैं तो पार्क में एक ही बेंच पर बैठते हैं। लेकिन संस्कार यदि हैं तो वहां भी आप अपने पद के अनुसार ही अपनी मर्यादा बनाए रखेंगे। और संस्कार नहीं है तो फिर लोग आपको मूर्ख कहेंगे, घमंडी कहेंगे और आपके बच्चों को कहेंगे कि आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं सिखाए। आपको भी कह सकते हैं कि आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं सिखाए। तो मित्रों, कभी भी हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, हमारे संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए और हमारे बच्चों को भी हमारे पद से परे हट करके, पैसे के घमंड से परे हट करके अपने बच्चों को पिता बन करके, एक सनातनी बन करके, एक परिवार का मुखिया बन करके उन्हें संस्कार देने चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है और यही जीवन का सार है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, फिर किसी अन्य विचार के साथ। तब तक के लिए विदा। शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान।